Good afternoon, everyone. Welcome back to Michelle Armies. So, today we are going to continue our lesson again, and this will be our part 3. Without wasting our time, I wanted to tell you that thank you guys for supporting me in my first 2 parts. So, now we shall continue our studies. Page number 141. Now we will start from here. She was silent. I wondered if my words had touched her or whether she thought I was a romantic fool. Then I made a mistake. Now I will explain this paragraph in Hindi. जब ऑथर ने मसूरी को शॉर्ट फॉर्म में लड़की को समझाया कि हाँ अक्टूबर एक सही समय है वहाँ घूमने का, तो लड़की कुछ समय के लिए शांत हो गई। तो ऑथर को लगा कि शायद से लड़की को बुरा लगा उसने जो इस तरीके से मसूरी को बताया, या फिर लड़की ने ये सोचा होगा कि वो रोमांटिक है, तभी उसने एक गलती कर दी। क्या गलती की, आइए आगे देखते हैं। What is it like outside? I asked. तो ऑथर ने लड़की से यह गलती कर दी पूछकर कि बाहर कैसा दिख रहा है। ऐसा हो सकता है कि अगर कोई ब्लाइंड पर्सन आपसे ऐसा सवाल करता है तो आपको पता चल जाएगा कि सामने वाला ब्लाइंड है, और अगर नहीं पता चलता है तो आप यही बोलोगे कि तुम खुद देख लो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो। लेकिन अगर आपको पता चला कि सामने वाला पर्सन ब्लाइंड है तो फिर आप उसके साथ थोड़ा डिफरेंट बिहेव करने लगोगे और आप डिस्क्राइब करोगे बाहर का लैंडस्केप कैसा दिख रहा है, क्या है बाहर, वैसा ही। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। She seemed to find nothing strange in the question. Had she noticed already that I could not see? But her next question removed my doubts. तो यहाँ ऑथर कहता है कि उस लड़की को इस क्वेश्चन में, इस सवाल में कुछ अजीब नहीं लगा। फिर ऑथर खुद के बारे में खुद से सोचकर कहता है, क्या उसने ये नोटिस कर लिया था कि मैं देख नहीं सकता हूँ। लेकिन लड़की ने जो उससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो लड़की ने उसको पूछा, उसने उसके सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया। नेक्स्ट लाइन, वाई डोंट यू लुक आउट ऑफ द विंडो, शी आस्क्ड। लड़की ने पूछा, तुम खुद विंडो के बाहर क्यों नहीं देख लेते हो। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। आई मूव्ड ईजिली along the berth and felt for the window ledge. The window was open and I faced it, making a pretense of studying the landscape. I heard the panting of the engine, the rumble of the wheels, and in my mind's eye, I could see telegraph posts flashing by. Now, I will explain this paragraph in Hindi. ऑथर अपनी सीट से उठा और दूसरी सीट, विंडो वाली सीट की तरफ गया। उसने विंडो की लेज, यू कैन अंडरलाइन द वर्ड लेज। द मीनिंग ऑफ लेज इज अ लिटिल स्पेस गिवन इन अ ट्रेन्स विंडो। ट्रेन की जो खिड़की रहती है उसके पास में थोड़ी सी जगह रहती है जहाँ आप अपने हाथ रख सकते हो या कुछ भी छोटा मोटा आइटम रख सकते हो आप, उसके लिए। तो उसने वहाँ विंडो लेज को उसने पकड़ा। द विंडो वॉज ओपन, जो विंडो थी वो खुली हुई थी। एंड आई फेस्ड इट, उसने विंडो के बाहर देखा। मेकिंग अ प्रिटेंस ऑफ स्टडीइंग द लैंडस्केप, उसने प्रिटेंस मतलब नाटक किया बाहर देखने का, और वो ऐसा लड़की को दिखा रहा था कि हाँ मैं देख सकता हूँ, मैं अंधा नहीं हूँ। वो देख रहा था बाहर लैंडस्केप खिड़की से। आई हर्ड द पैंटिंग ऑफ द इंजन, द रंबल ऑफ द व्हील्स, एंड इन माई माइंड्स आई कुड सी टेलीग्राफ पोस्ट स्प्लैशिंग बाय। मीन्स उसने इंजन के चलने की आवाज़ सुनी, पहियों के घूम के आवाज़ करने की आवाज़ सुनी, और अपने मन की आंखों में वो टेलीग्राफ यानी कि बाहर का नज़ारा अपनी आंखों के सामने जाता हुआ देख सकता था। नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट पेज नंबर 142. नाउ पेज नंबर 142, टॉप लाइन। Have you noticed, I ventured, that the trees seem to be moving while we seem to be standing still? You can underline the word ventured. Ventured means asking question without thinking of its replies. मतलब कि बिना सोचे समझे कोई सा भी क्वेश्चन, सिली क्वेश्चन पूछ देना। तो ऑथर ने पूछा, क्या तुमने ये नोटिस किया कि जब हम बैठे रहते हैं तब जो ट्रीज हैं
वो चलते हुए दिखते हैं जब हम ट्रेन में बैठे रहते हैं तब। ये तो बहुत कॉमन सी बात है, लेकिन जो लोग देख सकते हैं इसे केवल उनके लिए। कॉमन बात क्या है, जब हम लोग ट्रेन में सीट पर बर्थ पर बैठे होते हैं तो ऑब्वियसली आप जब विंडो के बाहर देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बाहर का जो जो भी लैंडस्केप है वो चलता जा रहा है, लाइक अ मूवी इट्स कंटिन्यूइंग। तो ऐसा ही ऑथर ने लड़की से बोला। That always happens, she said. Do you see any animals? No, I answered quite confidently. I knew that there were hardly any animals left in the forests near Dehra. I turned from the window and faced the girl, and for a while we sat in silence. You have an interesting face, I remarked. I was becoming quite daring, but it was a safe remark. Few girls can resist flattery. She laughed pleasantly, a clear ringing laugh. Now I'll explain. तो लड़की ने बोला ये तो हमेशा होता है, क्या तुम्हें बाहर कोई जानवर दिख रहे हैं? तो ऑथर ने जवाब दिया नहीं। उसने थोड़ा हिम्मत जुटाकर या कॉन्फिडेंटली, यानी कि हाँ वो देख सकता है, उसको पता है, इस तरीके के अंदाज से उसने उस लड़की को जवाब दिया कि नहीं, क्योंकि उसको पता था कि शायद ही देहरादून के रास्ते में, देहरा मीन्स देहरादून, देहरादून के रास्ते में शायद ही कोई जानवर बचे हों फॉरेस्ट में। तो फिर वो विंडो से हटकर उसने लड़की की तरफ फेस किया और कुछ देर के लिए वो लोग शांत बैठे। यू हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, तुम्हारे पास एक इंटरेस्टिंग फेस है। यू कैन राइट द मीनिंग ऑफ रिमार्क्ड, कमेंटेड। तुम्हारे पास एक इंटरेस्टिंग फेस है, ऑथर ने कमेंट किया लड़की को। और वो थोड़ा सा घूर रहा था लड़की को, लेकिन वो एक सेफ रिमार्क था उसके लिए। मतलब कि ऑथर यह कहना चाहता है, अगर आप किसी लड़की ट्रेन में, जैसे आप लोग ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, विशेषकर आप अगर कोई बॉय हो, आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, तो आप ऐसे ही किसी लड़की से नहीं कह पाओगे, ऑब्वियसली नहीं कह पाओगे, जिसको आप जानते भी नहीं हो, उसको आप कह नहीं पाओगे कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत प्रिटी हो, यू आर वेरी ब्यूटीफुल एक्सेट्रा। लेकिन ऑथर ने उन सारे वर्ड्स का यूज़ ना कर इंटरेस्टिंग का यूज़ किया है, क्योंकि वो उस लड़की के लिए एक सेफ रिमार्क था, क्योंकि ना उसने ब्यूटीफुल बोला और ना उसने प्रिटी बोला। तो नेक्स्ट, फ्यू गर्ल्स कैन रेजिस्ट फ्लैटरी मीन्स कुछ लड़कियां, मतलब ऐसे बहुत मुश्किल से कुछ ही लड़कियां होती हैं जिनको अपनी तारीफ़ें पसंद नहीं आती। नहीं तो आप किसी भी लड़की की तारीफ़ अगर करोगे तो उसको बेसिकली अच्छा लगेगा अपनी तारीफ़ सुन के। उसके बाद वो लड़की हंसने लगी। उसने मतलब कि उसको ना बुरा लगा ना अच्छा उसके कमेंट से। फिर लड़की ने क्या बोला, इट्स नाइस टू बी टोल्ड आई हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, आई एम टायर्ड ऑफ पीपल टेलिंग मी आई हैव अ प्रिटी फेस। तो यहाँ लड़की बोलती है कि मुझे यह जानते हुए अच्छा लगा कि मेरे पास एक इंटरेस्टिंग फेस है, जबकि मैं लोगों से ये कहते हुए अपने बारे में थक गई हूँ कि मेरे पास एक प्रिटी फेस है, सुंदर फेस है। नेक्स्ट, you are a नहीं, oh, so you do have a pretty face, I thought, and aloud I said, well, an interesting face can also be pretty. तो ऑथर कहता है, अच्छा तो तुम्हारे पास, मतलब सोचता है अपने मन में, अच्छा तो तुम्हारे पास, तुम सुंदर हो, तुम प्रिटी हो। लेकिन फिर वो अपने मुंह से लड़की से बोलता है, हाँ एक इंटरेस्टिंग फेस प्रिटी भी हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है। You are a very gallant young man, she said, but why are you so serious? तो अब हम, you can underline the word gallant, the meaning of gallant is brave. तो लड़की ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि ट्रेन में किसी अनजान लड़की से यह कहना कि तुम बहुत सुंदर हो काफ़ी मुश्किल होता है। उसके लिए काफ़ी साहस चाहिए रहता है, क्योंकि कुछ लड़कियां इस चीज़ को पसंद नहीं करती और कुछ लड़कियां पसंद करती हैं। तो उसी के हिसाब से लड़की कहती है कि तुम एक बहुत ब्रेव यंग मैन हो, लेकिन तुम इतने सीरियस क्यों हो सकता है कि उसने जब ये बोला तो उसका अंदाज़ थोड़ा सीरियस लगा, रूड लगा वो लड़की को। नेक्स्ट, आई थॉट देन दैट आई वुड ट्राई टू लाफ फॉर हर, बट द थॉट ऑफ लाफ्टर ओनली मेड मी फील ट्रबल्ड एंड लोनली। इसका मीनिंग ये है कि ऑथर ने सोचा शायद वो भी लड़की की तरह हंसे, जैसे उसने उसकी तारीफ़ की थी तो लड़की हंसी थी, वैसे ही जैसे लड़की ने उसकी तारीफ़ की तो वो भी उस पर हंसे। लेकिन उसने यह सोचा अगर वो हंसा, हो सकता है लड़की को बुरा लग जाए और वो उससे बात करना बंद कर दे, और अगर वो बात करना बंद कर देगी तो वो फिर से अकेला चुपचाप बैठा रहेगा, तो वो ऐसा चाहता नहीं था। तो ऑथर फिर बात को घुमाते, टॉपिक को चेंज करते हुए बोलता है,
We'll soon be at your station, I said. ऑथर कहता है कि हम बहुत जल्द तुम्हारे स्टेशन तक पहुंच जाएंगे. Thanks goodness, it's a short journey. I can't bear to sit in a train for more than 2 or 3 hours. तो लड़की यहाँ कहती है थैंक गॉड कि ये एक छोटी जर्नी थी, मैं 2 या 3 घंटे से ज़्यादा ट्रेन में सफ़र नहीं कर पाती हूँ. ऐसा बहुत ही कॉमन सी चीज़ है. बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको ट्रेन में सफ़र करने से प्रॉब्लम रहती है, और कुछ लोग होते हैं जिनको कार में सफ़र करने से उल्टी आती है, और कुछ लोग बस में सफ़र नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग शिप्स में सफ़र नहीं कर पाते हैं, एक्सेट्रा. तो ऐसी लड़की जो है वो ट्रेन में सफ़र नहीं कर पाती थी. नेक्स्ट पैराग्राफ. Yet I was prepared to sit there for almost any length of time just to listen to her talking. Her voice had a sparkle of a mountain stream. As soon as she would leave the train, she would forget our brief encounter, but it would stay with me for the rest of the journey and for some time after. The engine's whistle shake, the carriage wheels changed their sound and rhythm. The girl got up and began to collect her things. I wondered if she wore her hair in a bun or if it was plaited. Perhaps it was hanging loose over her shoulder, or was it cut very short? So now I will explain these paragraphs. First of all, we will underline some difficult words. In this paragraph, you can underline encounter and write the meaning conversation. Now I will continue. तो जो ऑथर था वो फिर से थोड़ा रोमांटिक हो जाता है. वो बोलता है कि खैर मैं तो किसी भी लंबे समय तक, चाहे जितना भी लंबे समय हो, मैं उतने लंबे समय तक उस लड़की को बातें करता हुआ सुन सकता हूँ, उसके पास बैठ सकता हूँ. और फिर उसने ये कहा कि जो उसकी आवाज़ है वो एकदम माउंटेन स्ट्रीम जैसी है. यहाँ पर ऑथर ने एक पार्ट ऑफ स्पीच यूज़ कर लिया जिसका नाम है मेटाफर. उसने मेटाफर यूज़ किया जिसमें उसने लड़की की वॉइस को और माउंटेन स्ट्रीम को कंपेयर किया है. कंपेयर किया है मतलब जैसे कि माउंटेन स्ट्रीम, स्पार्कल ऑफ अ माउंटेन स्ट्रीम, मतलब कि 2 पहाड़ियों के बीच में से अगर कोई स्ट्रीम यानी पानी की कोई धारा बहती है तो जैसे उसमें चमक होती है वैसी चमक उस लड़की की आवाज़ में है, ऐसा ऑथर कहना चाहते हैं. और जैसे ही वो ट्रेन छोड़ेगी, मतलब जब लड़की ट्रेन से उतर जाएगी, तो वो उन दोनों के बीच की ये छोटी सी कन्वर्सेशन को भूल जाएगी. लेकिन लड़के के लिए, जो ब्लाइंड मैन है, वो उसके लिए पूरी जर्नी तक बनी रहेगी ये उसकी मेमोरीज.